अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 3 पावर x माइनस 8 पावर y इज इक्वल टू 17। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x एंड y की इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 पावर x माइनस 8 पावर y इज इक्वल टू 17 की जगह लिख लेते हैं 8 प्लस 9। ये इक्वल है 17 का। अब 3 पावर x माइनस 8 पावर y इज इक्वल टू 8 प्लस 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2। ठीक है। अब ये 3 पावर 2 जो है, यहाँ पर बेस 3 है पावर 2, यहाँ पर बेस 3 है पावर x, तो इनको आपस में लिख लेते हैं। और यहाँ पर बेस 8 है पावर y, यहाँ पर बेस 8 है पावर 1 है। ठीक है, तो इनको आपस में लिख लेते हैं। तो देखो 3 पावर x ये पॉजिटिव है, इस साइड पर आकर नेगेटिव 3 पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये नेगेटिव 8 पावर y है, इस साइड पर शिफ्ट करके पॉजिटिव 8 पावर y हो जाएगा, और ये पॉजिटिव 8 है। ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेता हूँ 3 पावर 2, तो 3 पावर 2 कॉमन लेके यहाँ पर तो 3 पावर 2 है नहीं, 3 पावर x है, तो ये फिर हो जाएगा 3 पावर x माइनस 2 माइनस 3 पावर 2 जो है वो कॉमन ली है, तो इनकी जगह 1। ठीक है। अब आप समझेंगे कि 3 पावर 2 कॉमन ली है और 3 पावर x माइनस 2 कैसे आ गया। ठीक है, तो फिर दोबारा से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा 3 पावर 2 इनके साथ मल्टीप्लाई करके डॉट 3 पावर x माइनस 2 माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई करके 3 पावर 2। अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है, जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनके पावर्स को ऐड किए जाते हैं। तो 2 प्लस x माइनस 2 माइनस 3 पावर 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 पावर x माइनस 3 पावर 2। तो देखो वही ऊपर वाला स्टेप जो है दोबारा से बन गया। इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लेता हूँ 8। जब 8 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 माइनस 1 प्लस 8 कॉमन ली है, तो यहाँ पर 1। फिर भी उसी तरीके से ये जो है ये वाला स्टेप बन सकता है। अब देखो 3 पावर 2 ये 9 है, तो इसका मतलब है कि ये 8 है, और 3 पावर समथिंग माइनस 1, जब हम -1 करेंगे तो इसका मतलब यह है ये फिर इवन है, और ये फिर से जो है इवन नंबर है, और ये फिर 8 है। अब हमने 8 को 8 के साथ कंपेयर करना है और इवन को इवन के साथ। ठीक है, तो एक इवन ये है ये वाला, यानी 3 पावर x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, दूसरा इवन इस साइड पे जो है वो 8 है, तो इनको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। अब दूसरा हम कंपेयर कर लेते हैं। दूसरा क्या है, इस साइड पे 8, इस साइड पे 8 है, 3 पावर 2 इज इक्वल टू, और इस साइड पे 8 है 8 पावर y माइनस 1 प्लस 1, तो इनका नाम देता हूँ 2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हमने इनसे x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। 3 पावर x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो 3 पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव 1। इसके बाद 3 पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 1,
ये 9 हो जाएगा। अब 3 पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2। अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है, वो ये है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। इसका मतलब ये है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर सेम बेसिस है, डिफरेंट पावर है, बीच में इक्वलिटी है, तो पावर इक्वल हो जाएंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सो ये माइनस 2 है, दूसरे साइड पे जाके ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4। ये रहा हमारा x का रिजल्ट। तो ये हमने सॉल्व की है इक्वेशन 1। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 है 3 पावर 2 इज इक्वल टू 8 पावर y माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 3 पावर 2 इक्वल होता है 9 का, और ये पॉजिटिव 1 है, इस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 पावर y माइनस 1। तो 9 माइनस 1 ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8 पावर y माइनस 1। तो जिस तरह मैंने ये रूल बताया कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, यहाँ पर पावर 1 है और बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 है इज इक्वल टू यहाँ पर y माइनस 1 है, तो ये माइनस 1 इस साइड पर शिफ्ट करके ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू y। सो ये रहा हमारे पास y का रिजल्ट। अब देखो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर इनसे 17 आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2, इन दोनों रिजल्ट्स को हम पुट कर लेते हैं। सो 3 पावर x, तो x की जगह 4 माइनस 8 पावर y, तो y की जगह 2, तो 8 पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 17। अब ये पावर में 4 है, तो इसका मतलब है 4 टाइम्स 3, इनको ऐसे लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। क्या हुआ, यानी 4 टाइम्स 3 माइनस 8 पावर 2, इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 17। तो 3 क्रॉस 3 ये 9 हो जाएगा क्रॉस, तो ये 3 क्रॉस 3 ये भी 9 हो जाएगा, माइनस 8 क्रॉस 8 ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 17। अब ये 9 क्रॉस 9 ये हो जाएगा 81 माइनस 64 इज इक्वल टू 17। अब इनको माइनस करके 17 इज इक्वल टू 17। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, ये दोनों रिजल्ट्स 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।